हम इस वक्त बांग्लादेश के तीसरे सबसे बड़े शहर खुलना में हैं। खुलना वो जगह जिसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सबसे ज़्यादा नरसंहार देखा और शायद सबसे बाद में आज़ाद हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन खुलना तब भी आज़ाद नहीं हुआ था। खुलना को आज़ाद कराने के लिए यहाँ भयानक लड़ाई हुई थी। 9 महीनों के मुक्ति संग्राम के दौरान इस इलाके में क्रांति की ललक थी, क्रांति की ललकार थी, आज़ादी की तड़प थी और साथ ही यहाँ रक्त की धाराएं बह रही थी। जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं ये गोल्लामारी मेमोरियल है। गोल्लामारी वो जगह जहाँ पर सबसे भीषण लड़ाई हुई थी 17 दिसंबर 1971 को, और साथ ही यहाँ पर कई लोगों ने शहादत दी थी। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके से बर्बरता के साथ मासूम लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर हथियार चलाए थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मोर्टार्स, मशीन गन्स, इस तरीके के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन मुक्ति योद्धा और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयासों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर लाने को मजबूर कर दिया। यहाँ पाकिस्तान की सेना के 200 से ज़्यादा सैनिकों ने अपने तमाम हथियारों के साथ, 6 टैंकों के साथ समर्पण किया था। मगर ये पूरा इलाका उन शहीदों को नमन करता है, उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए यहाँ पर शहादत दी। इन शहादत देने वालों में एक प्रमुख नाम शांतिलता साहा का भी है। इस इलाके में आज ज़रूर शांति है, लेकिन शांतिलता की जो आज़ादी के लिए तड़प थी और साथ ही शांतिलता ने जिस तरीके से उसे यातनाएं दी गईं, उसकी चीत्कार आज भी यहाँ के माहौल में महसूस की जा सकती है। युवा लड़की शांतिलता साहा कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी थी और उसके आज़ादी के संग्राम को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने न केवल शांतिलता साहा का रेप किया, बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया। शांतिलता अकेली नहीं थी, उसके साथ साथ बहुत सारे मुक्ति योद्धाओं को इसी तरीके का हश्र का सामना करना पड़ा था। इन तमाम मुक्ति योद्धाओं के इस शहादत और बलिदान को अब 50 बरस पूरे होने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश सरकार के निमंत्रण पर बांग्लादेश पहुंचे हैं इस समारोह में शरीक होने के लिए, क्योंकि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश का वजूद में आना उस समय संभव नहीं था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब भी यहाँ लोग आते हैं जो यहाँ आसपास के नागरिक हैं और यहाँ आकर रुकते हैं। क्या नाम है आपका? पूजन चंद्र विश्वास। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा आसपास भी है, आसपास डिस्ट्रिक्ट में है। आप यहाँ पर क्या मेरा जो 1971 में मेरे दादा के साथ उनके पास में सुना है, जो हमारा जो पूर्वज है, पूर्वज को जो यहाँ पर ही है तो रहते, तो उनको जो पाकिस्तानी मिलिट्री बाहिनी है उनको मार दिया है। तो इसीलिए मैं जब जसर में और सातखीरा में आता हूँ, मैं इस पर एक बार आता हूँ। आप यहाँ पर जब भी इस इलाके में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं गोल्लामारी के इस मेमोरियल में। आखिर क्या हुआ था? आपने अपने बड़ों से क्या सुना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है कि गोल्लामारी में, चुकनगर में, खुलना में 9 महीनों के दौरान करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो जो पाकिस्तानी हानादार बाहिनी ये खुलना डिवीज़न में जो है आसपास जो चुकनगर, डुमुरिया और जो गोपालगंज और जसोर, सातखीरा के सारी जो लोग हैं बंगाली है, तो सब के सब इस पर वो मारकर यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ पर एक नदी है, मयूर नदी है, उस पर भी वो छोड़ दिया है। तो वहाँ पर जो लाश है वो भासते भासते यहाँ पर आ जाते, यहाँ पर चर है तो यहाँ पर आ जाते। वो जो 1972 के बाद में जो देश स्वाधीन हुआ, इसके बाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर लाश को देखकर यहाँ को देखते हैं जो यहाँ पर सारी के लाश है। तो तब मानुष 1982 में एक ये जो मेमोरियल खड़ा किया है। तो पूजन विश्वास यही रहते हैं, आसपास में रहते हैं और कह रहे हैं कि जब भी वो इस इलाके से गुजरते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। निश्चित रूप से ये किसी भी देश के लिए बहुत मार्मिक क्षण होता है जब आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को वो नमन करते हैं। युवा पीढ़ी भी उस चीज़ को याद रखती है कि देश को स्वतंत्र करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था। मेजर जनरल दलबीर सिंह के सामने पाकिस्तानी सेना ने यहाँ आत्मसमर्पण किया था, लेकिन उस समर्पण के लिए जिस तरीके से संग्राम हुआ, जिस तरीके से युद्ध हुआ, उसकी स्मृतियाँ जो हैं वो इस पूरे इलाके में बिखरी हुई हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जब ओराकांडी और सतखीरा के पर जाने के लिए इस जगह से, इस आसमान से गुजरेगा, तो निश्चित रूप से इस स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का जो धन्यवाद का स्वर है वो भी उस गड़गड़ाहट के अंदर शामिल होगा और साथ साथ उस जयघोष में शामिल होगा जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए इस पूरे इलाके में गूंजा था। यहाँ दीवारों पर अब भी लिखा हुआ है
कि तमाम दरवाजे खोल दो और मुक्ति गान जोर से गाओ, क्योंकि मुक्ति योद्धा आ रहे हैं जो हमें आज़ाद कराएंगे। निश्चित रूप से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की ये एक ऐसी दास्तां है जो अब भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ प्रणय उपाध्याय, खुलना, बांग्लादेश, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।